हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को के लिए स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एपिसोड नंबर 8 अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ पूछे गए प्रश्न का डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, ये नीलगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, ये तीनों पश्चिमी घाट से संबंधित है, जबकि महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है ये आपका पूर्वी घाट से संबंधित है। तो यहाँ पूछा गया था कौन है जो पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट है, बार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, BARC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दोस्तों, BARC का फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होती है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी, तो बार्क की स्थापना यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। इसकी स्थापना हुआ था यानी 3 जनवरी 1954 को बार्क की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन ए का नाम ही होता है रेटिनॉल, तो उस हिसाब से इसका आंसर विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था और इसी में करो और मरो का नारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, कपास की ब्लीचिंग के लिए किया जाता है, कि पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए भी किया जाता है, लेकिन ब्रेड बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं किया जाता है। इसको बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र यह हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो दोस्तों, स्विफ्ट लैंग्वेज है, जावा भी है, पाइथन भी है, लेकिन C++ नहीं है, बल्कि C++ है जो वो जावा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का जनक भारतीय विजय भाटकर को कहा जाता है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट है, उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिससे पृथ्वी का अत्यंत करीबी या चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी का 2.0 भी कहा जाता है। तो ये केपलर 45-2b को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो कौन है? ये सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन है? तो एकिनोक्लोआ क्रूस गैली है ये, जिसको बार्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लेख में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक ही है मनमोहन सिंह और उसमें मनमोहन सिंह अपने कार्य का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट, अगर यदि हम
नरेंद्र मोदी की बात करें तो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों ये चीन के द्वारा किया गया है। और कृत्रिम सूरज और कृत्रिम चांद बनाया जो ये भी है चीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पे होती है? तो दोस्तों ये लद्दाख में होता है सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम। दोस्तों गलवान नदी जो है ये लद्दाख में बहती है, गलवान नदी। नेक्स्ट है, संख्या 76897 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? दोस्तों एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो यदि जातीय मान पूछे तो जो दिया हुआ उसी को दे देना है, और यदि स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान जो दिया हुआ है उस पर के बाद जितना अंक है उस पर 2 जीरो बैठा देंगे, वही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। नेक्स्ट है, सॉरी ये नहीं, निम्न में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं, ये नहीं है। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, ये सही है। असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, यह भी सही है। और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की थी, ये भी सही, यानी उन्होंने संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। राम मनोहर लोहिया की यदि बात करें तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया, और 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया जयंती मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, और वहीं के महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कामरूप जो है वो असम का प्राचीन नाम है, कामरूप। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसके बाद गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। और इन गांधी जी के साथ साथ और 2 व्यक्ति हैं वो अपना कर दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो सर की उपाधि वापस कर दिए थे, और जमनालाल बजाज जो है वो राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिए थे। तो गांधी जी जो किए थे वो केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों चेनाब नहीं सही है, ब्यास, रावी है। गोमती जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। गोमती नदी है ये लखनऊ में, लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और बाद बाकी जितने भी विदेशी प्रधानमंत्री उन सभी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, सिवाय विंस्टन चर्चिल को इनको साहित्य के लिए मिला था। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर के सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? दोस्तों ये सत्यजीत रे के नाम है। और यदि सत्यजीत रे की बात करें तो 1992 ईस्वी में सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इनके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गुलजारीलाल नंदा को भी 1992 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो दोस्तों SLV-3 है ये भारत के प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो दोस्तों भारतीय है, गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री भी है, दक्षिण यमुनोत्री जो है ये अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। और यदि सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले
कौन है? तो ये दक्षिण गंगोत्री को 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद मैत्री को 1989 ईस्वी में, और उसके बाद सबसे लास्ट में भारती को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 1873 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो कॉर्नवालिस कोड लागू किए थे। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम क्या है? तो लियू सियाओबो है जो ये नोबेल शांति से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक है। तो आपको कमेंट करके बतानी है कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? तो द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच जो 1992 में हुआ था, इसी के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाने जाने लगा। नेक्स्ट है देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा अंग सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, तो यहाँ बिस्केक दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा। बहामास की राजधानी नासाउ सही है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स सही है, यानी कजाकिस्तान की राजधानी बिस्केक न होकर के क्या है? तो नूर सुल्तान है। नेक्स्ट है पशुओं से इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो दोस्तों ऑर्थोपोडा में पैर जुड़ा होता है। एनेलिडा संघ में आपका केंचुआ जोंक आ जाती है। इकाइनोडर्मोटा में आपका समुद्री जीव आ जाती है। नेक्स्ट ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों तालचर है, ये आपका असम में स्थित ना होकर के बल्कि ये उड़ीसा में है, नवेली तमिलनाडु में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है और पनकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जाना जाता है, और ये एक 1909 में मार्ले मिंटो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था, उसी में सांप्रदायिक निर्वाचन का चर्चा किया गया था। नेक्स्ट है 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनांट, यानी सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार इन्हीं को मिला था। तो हेनरी ड्यूनांट ने किस संगठन का स्थापना किए थे? तो रेड क्रॉस का स्थापना की हेनरी ड्यूनांट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी थी? तो ये दांडी यात्रा हुआ था, और इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक चली थी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है? तो ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान को किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C11 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के B किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है, भाग 4 के 43 B। अब हम कुछ एक बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला किस राज्य में भारत का पहला डायनासोर पार्क खुला है? तो ये गुजरात राज्य में खुला है। भारत में पहला हाथी हॉस्पिटल किस शहर में खुला है? तो ये मथुरा में खोला गया है। और अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है भारत के किस रेलवे स्टेशन पर पहला फन जोन खुला है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फन जोन खुला है। और नेक्स्ट है देश का पहला वाटर पार्क किस शहर में खोला गया? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। ये गुरुगांव का नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है, और ये हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही आपको ग्रेन ATM भी शुरू किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में? तो ये केरल में। जेंडर पार्क भी केरल में खोला गया है। देश का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन ये देहरादून में किया गया। नेक्स्ट है किस भारतीय एयरलाइंस ने पहली बार टॉक्सीबॉट का प्रयोग किया है? तो ये एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी ने पहली बार एथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? तो ये TVS के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है भारत का कौन सा गांव सौर रसोई बना है? तो ये बंचा, मध्य प्रदेश के बंचा गांव है ये, सौर रसोई सोलर विलेज बन गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये वडोदरा में खोला गया है। और पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ खुला है? तो ये भावनगर में खुला है पहला सीएनजी टर्मिनल। नेक्स्ट है किस शहर का मेट्रो कचरे से निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? तो ये दिल्ली मेट्रो बन गया है। और नेक्स्ट है भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये गांधीनगर में शुरू की गई है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।